हेलो बच्चों, तो गिवन क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि द एंथैल्पी ऑफ कंबशन एट 25 डिग्री सेल्सियस ऑफ H2 cyclohexane and cyclohexene are -241, -3920 and -3717 kilojoule per mole respectively. Now the heat of hydrogenation of cyclohexene is approximate integer. यानी कि इस क्वेश्चन में हमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की वैल्यू फाइंड करनी है साइक्लोहेक्सीन के लिए, और हमें एंथैल्पी ऑफ कंबशन की वैल्यू गिवन है H2 के लिए, साइक्लोहेक्सेन के लिए और साइक्लोहेक्सीन के लिए। अब इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, जो कि हमें इस क्वेश्चन में फाइंड भी करना है साइक्लोहेक्सीन के लिए। अब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एक्चुअली एक अमाउंट ऑफ हीट होती है जो एल्कीन्स की स्टेबिलिटी को डिफाइन करती है, और ये हीट रिक्वायर्ड होती है जब किसी एल्कीन का उसके स्पेसिफिक एल्केन में कन्वर्जन हो रहा होता है। अब जैसे कि अब कंबशन हो रहा है H2 का क्वेश्चन में, तो H2 के कंबशन के लिए इसका रिएक्शन होगा हाफ मोल ऑफ O2 के साथ, जो हमें प्रोडक्ट देगा 1 मोल ऑफ H2, एंड दिस इज आर इक्वेशन 1, जहाँ पे एंथैल्पी ऑफ कंबशन की वैल्यू है -241 किलोजूल पर मोल। नाउ इन सेकेंड इक्वेशन वी हैव साइक्लोहेक्सीन दैट इज C6H10। अब इसके कंबशन के लिए इसका होएगा 17/2 मोल ऑफ O2 के साथ रिएक्शन, जो हमें प्रोडक्ट देगा 6 मोल ऑफ CO2 प्लस 5 ऑफ H2, एंड दिस इज आर सेकेंड इक्वेशन, जहां पे एंथैल्पी ऑफ कंबशन की वैल्यू है -3717 किलोजूल पर मोल। इन थर्ड इक्वेशन जब साइक्लोहेक्सेन दैट इज C6H12 का कंबशन होगा, वो होगा 9 मोल ऑफ O2 के साथ, विच विल गिव 6 मोल ऑफ CO2 एंड 6 मोल ऑफ H2। ये है हमारी थर्ड इक्वेशन, एंड यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ कंबशन की वैल्यू है -3920 किलोजूल पर मोल। अब जैसे कि हमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन फाइंड करना है साइक्लोहेक्सीन के लिए, तो उसका रिएक्शन होगा C6H10 दैट इज आर साइक्लोहेक्सीन प्लस 1 मोल ऑफ H2 दैट विल गिव अस C6H12, एंड सपोज दिस इज आर इक्वेशन 4, और इस इक्वेशन में हमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इस वैल्यू को निकालने के लिए हम एडिशन करेंगे इक्वेशन फर्स्ट का विद द एडिशन ऑफ इक्वेशन 2, और सब्ट्रैक्शन होएगा इक्वेशन थर्ड का। अब यहां पे हम एंथैल्पी ऑफ कंबशन की वैल्यूज पुट कर देंगे इनकी इक्वेशंस के लिए। अब जैसे कि इक्वेशन 1 में एंथैल्पी ऑफ कंबशन की वैल्यू थी -241, जिसका एडिशन होगा एंथैल्पी ऑफ कंबशन की वैल्यू in second equation that is -3717, then subtraction होएगा enthalpy of combustion की value which is in equation 3 and that is -3920। अब इससे जो आंसर आएगा वो हमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की वैल्यू देगा, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आएगा -38 kilojule per mole. This is the heat of hydrogenation value for cyclohexene. But question में कहा है कि heat of hydrogenation की value is required in kilocalorie per mole, लेकिन ये तो किलोजूल पर मोल में है, तो इसलिए हम इसका कन्वर्जन करेंगे, जैसे कि 1 किलोजूल पर मोल is equal to 0.239 किलोकैलोरी पर मोल। सिमिलरली जब -38 किलोजूल पर मोल है, इस
का कन्वर्जन किलो कैलोरी पर मोल के लिए हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 0.239 से, विच विल गिव आंसर एज -9.082 किलो कैलोरी per mole. But in equation, it is required to answer in approximate integer. As it is required to answer in approximate integer, which means यहाँ हमारा approximate answer हो जाएगा -9 किलो कैलोरी पर मोल, which means the value of heat of hydrogenation of cyclohexene in kilocalorie per mole, and for an approximate integer the value here will be -9 kilocalorie per mole. I hope you all understood this question. All the best.